नमस्कार दोस्तों। तो आज हमारे साथ हैं लवलीना सौगानी। लवलीना सौगानी एक सामाजिक उद्यम विमुक्ति संस्था की संस्थापक सचिव हैं, जिन्होंने कच्ची बस्तियों में रहने वाली लड़कियों के लिए न सिर्फ शिक्षा के द्वार खोले बल्कि उन्हें सशक्त और सक्षम बनाने में अपना भरपूर योगदान दिया। पिछले कई दशकों से आपके मार्गदर्शन में विमुक्ति संस्था द्वारा कमजोर वर्ग की लड़कियों को शिक्षा के कई अवसर मिले। शिक्षा के क्षेत्र में आपके द्वारा किए गए कार्यों के लिए आपको विमेन्स रिकॉग्निशन अवार्ड 2018, सर्टिफिकेट ऑफ अप्रिसिएशन 2021, शीरोज फ्रॉम रेडियो सिटी 91.1 एफएम आदि कई सम्मानों से नवाजा जा चुका है। लड़कियों को आत्मविश्वास और रोजगार के लिए आवश्यक कौशल से लैस करने की मिसाल कायम करने वाली लवलीना सौगानी से आइए करते हैं हम एक मुलाकात। तो लवलीना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारा राजस्थान सक्षम राजस्थान के आज के इस एपिसोड में। नमस्कार, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी टू योर शो। तो लवलीना जी, हमारे दर्शक बहुत कुछ आपके बारे में जानने के लिए उत्सुक है। सबसे पहला सवाल आपसे हम करना चाहते हैं कि ये विमुक्ति संस्था क्या है और ये समाज के कौन से वर्ग के लिए कार्यरत है? जी, जैसे कि इसका नाम विमुक्ति है, विमुक्ति मीन्स टू लिबरेट। और हमने विमुक्ति संस्था में हम बच्चे लड़कियों को एजुकेशन के थ्रू वी लिबरेट फ्रॉम द पॉवर्टी, द शैकल्स ऑफ पॉवर्टी। विमुक्ति संस्था के दो भाग हैं। एक तो है विमुक्ति गर्ल्स स्कूल, जो एजुकेशन की तरफ उसका झुकाव है। द अदर इज करियर डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो ऑलराउंड डेवलपमेंट करके बच्चों को इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट करता है। और ये एक्चुअली जो कच्ची बस्ती के लड़के हैं जो शिक्षा से वंचित हैं, उनके लिए हमने शुरुआत करी है। और एनजीओ में हम उनको खाना, उनको यूनिफॉर्म, स्टेशनरी, फूड और सब्सिडाइज ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। जी, तो लवलीना जी, जाहिर सी बात है कि आप ऐसे समाज के एक ऐसे समुदाय के लिए काम कर रही हैं जिन्हें वाकई जरूरत है हमारी तरफ से प्रोत्साहन की। तो अब आपसे जानना चाहेंगे कि इस सब की शुरुआत कब हुई, यानी कब आपको ऐसा लगा कि इस समुदाय के लिए काम करना बहुत जरूरी है? जब से मेरे को ध्यान ऐसे आ रहा है कि जब से मैं काफी यंग थी, तो मुझे लगता था कि जो मेल और फीमेल जेंडर है उसमें बहुत डिफरेंस है। पुरुष को महिला से बिल्कुल सुपीरियर माना जाता है। और मैंने मेरे घर में देखा था, मेरे पेरेंट्स ने जब हमें ब्रॉट अप किया, तो उन्होंने बेस्ट ऑफ एजुकेशन, बेस्ट ऑफ सब काइंड ऑफ इंडिपेंडेंस दी। और मुझे लगा उस टाइम कि अगर मुझे कुछ करना है तो मुझे लड़कियों के लिए करना है, और वो भी शिक्षा के थ्रू। क्योंकि आप जानते हैं कि बच्चों को जिंदगी भर घर पे खाना बनाओ, पेरेंट्स का ध्यान रखो, फैमिली का ध्यान रखो, उसके आगे उनको शिक्षा का टाइम ही नहीं मिलता है। एक बहुत इंटरेस्टिंग इंसिडेंट हुआ है मेरी लाइफ में जिसने बहुत ज्यादा मुझे चेंज कर दिया। एक हमारी गार्ड की डॉटर थी, वो करीब होगी 9-10 साल की। और उसको जब मैंने एक दिन पूछा कि बेटे आप दूध क्यों नहीं पीते हो, तो उसका जवाब ये था कि मैं दूध इसलिए नहीं पीती हूँ क्योंकि मैं स्कूल नहीं जाती हूँ, और मेरा भाई इसलिए पीता है क्योंकि वो स्कूल जाता है। मतलब अभी भी मैं इस चीज की जब भी बताती हूँ स्टोरी, तो मेरे ना बिल्कुल रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि आप सोचिए 9-10 साल की लड़की के जहन में इतना भरा हुआ था कि वो बिल्कुल उसका भाई उससे सुपीरियर है। जी, तो इस सही तरह से कहा उसका आपने। फिर ये मेरे जो सीट था वो पहले ही इम्प्लांट हो गया था, बट इसके बाद मुझे लगा कि नहीं, मुझे जरूर कुछ करना है लड़कियों के लिए। और मुझे लगता है लवलीना जी कि ये इस तरह के इंस्टांसेस, इस तरह के चीजें बहुत कुछ हमें आज के दौर में भी, जब हम वुमेन इक्वालिटी, वुमेन एम्पावरमेंट की इतनी बातें करते हैं, लेकिन इस तरह की चीजें हमें, खासकर अगर हम बात करें उस वर्ग की या उस समुदाय की, वहां हमें बहुत कुछ देखने को मिलता है। तो मुझे लगता है कि ये एक इंसिडेंट था जिसने आप में बीज बोया कि आपको इस समुदाय के लिए काम करना है, और यहाँ से विमुक्ति संस्था की शुरुआत हुई। लवलीना जी, जब आपने शुरुआत की इस फील्ड में काम करने की, तो जाहिर सी बात है कि बहुत सारे चैलेंजेस आए होंगे, बहुत सारी चुनौतियों का सामना आपने किया होगा। जानना चाहेंगे कि किस तरह की चुनौतियों का सामना आपने किया और किस तरह से आज आपने विमुक्ति संस्था को यहाँ तक पहुंचाया है? 2004 में जब हमने स्टार्ट की संस्था को, तो हमको लिटरली कच्ची बस्तियों में जाके 15-20 लड़कियों के हाथ पकड़ के उनको लाना पड़ा था स्कूल में। और वो एक साल है 2004, और अभी 2023, वी हैव नेवर लुक बिहाइंड।
हमारे जैसे एडमिशन का टाइम आता है मार्च में, और जैसे खबर हो जाती है कच्ची बस्तियों में कि अभी स्कूल में एडमिशन ले रहे हैं, तो करीब 200 लोगों की लाइन लग जाती है पहले। हमारी कंस्ट्रेंट्स है कि हम इतने सारे बच्चों को ले नहीं सकते हैं, बट हम हर साल कोशिश करते हैं एटलीस्ट 100 बच्चों को शामिल करें हमारे स्कूल में। दूसरी चीज की जो कम्युनिटी है सच है, जो पेरेंट्स की कम्युनिटी है, उनका भी हमने अपने अंदर उसको उनको भी साथ लिया हमारे। क्योंकि अगर उनको हम मोटिवेट नहीं करते तो उनके जो सोच है वो कभी बदलती नहीं। तो अब ऐसी हालत है कि वो पहले मुझे ध्यान है हमारी पेरेंट्स टीचर मीटिंग जब होती थी तो खाली 10% या कुछ आते थे, और अब करीब 90% या 95% पेरेंट्स और फादर्स स्पेशली आते हैं मीटिंग के लिए। दूसरी चैलेंज जो हमको लगी वो थी कि जो स्पॉन्सरशिप और डोनेशन जिससे वो हमारी संस्था चलती है, उसकी काफी शॉर्टेज रहती थी। तो करीब 10 साल पहले एक एनआरआईज है, इंडिया अपने एनआरआईज हैं जो वॉशिंगटन डीसी में, उन्होंने एक एडुगर्ल्स करके स्टार्ट किया वहां पर। तो उनसे हमारी फंडिंग कुछ आती है, और कुछ फंडिंग हम हमारी खुद यहाँ पर लोकल और कॉर्पोरेट से करते हैं। तो ये एक काफी मेजर चैलेंज है। फोर्थ चैलेंज जो हम फेस करते हैं कि अभी हम रेंटेड फैसिलिटी पे हैं, तो हर बार हमको हर 2-3 साल में जगह बदलनी पड़ती है। तो उससे क्या होता है, एक तो खर्चा भी होता है और काफी बच्चे फिर पीछे आके फिर हमको उनको वापस पुश करना पड़ता है। बट गुड न्यूज ये है कि वी आर ओवरकमिंग ऑल द चैलेंजेस, और ये जो फोर्थ चैलेंज है हमने लैंड कर लिया है विमुक्ति के लिए। सो आई थिंक वी विल ओवरकम दिस चैलेंज ऑल्सो। ग्रेट ग्रेट, एंड आवर बेस्ट विशेस आर विद यू, क्योंकि जिस तरह का काम आप कर रही हैं थैंक और समाज के जिस तबके को आप एम्पावर कर रही हैं, ये बहुत यू। जरूरी है हमारे एक अच्छे फ्यूचर के लिए। लवलीना जी, नॉर्मली हम सब चाहते हैं, कहीं ना कहीं हम सब के अंदर एक अच्छा इंसान छुपा होता है। हम सब कहीं ना कहीं किसी ना किसी के लिए अच्छा करना चाहते हैं, समाज के लिए अच्छा करना चाहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि रास्ता नहीं पता होता। तो यदि ऐसे में कोई इस आपके इस इंटरव्यू को देखने के बाद आपके संस्था से जुड़ना चाहे तो उसके लिए क्या प्रक्रिया होगी? हमारा बहुत सिंपल है, आप आके विजिट करिए और हम हमको ज्वाइन कर लीजिए। कोई प्रक्रिया नहीं है हमारी, खाली बोर्ड है जो इलेक्शन के थ्रू होती है। बाकी अदरवाइज कोई प्रक्रिया नहीं है इसमें। हम तो एक कोई अपने मन से अगर एक किताब भी देना चाहे या कोई एक बच्चे को भी स्पॉन्सर करना चाहे, हम उनको सब हमारे लिए बराबर है। हम तो बिल्कुल लुक फॉरवर्ड करते हैं कि लोग आके हमें सपोर्ट करें। तो क्योंकि ऐसे कुछ विशेष प्रॉब्लम नहीं है, कभी भी कोई आ सकता है। बिल्कुल, क्योंकि कहते हैं बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो कहीं ना कहीं अगर हम सब लोग जुड़ जाएं और एक कॉमन पर्पस की तरफ काम करें तो ऐसे जो हाँ पर्पस है या ऐसे जो कार्य किए जा रहे हैं वो वाकई बहुत अच्छे फल दे सकते हैं। हम समाज को किसी बहुत ही अच्छे मुकाम पर पहुंचा सकते हैं। तो जैसे कि अभी आपने एक इंसिडेंट बताया लवलीना जी, जिसने आपके मन को छुआ, तो हम चाहते हैं कि आपके इस सफर में कुछ ना कुछ ऐसे अनुभव आपके जरूर हुए होंगे, कुछ यादगार पल होंगे, कुछ सफल कार्यक्रम जरूर होंगे। तो आप शेयर करना चाहेंगे हमसे कुछ ऐसे इंसिडेंट्स, कुछ ऐसे पलों की यादें? आई बी वेरी हैप्पी, बट सबसे पहले जो मुझे अभी आपको मैं बताना चाह रही थी कि कोविड के टाइम में हमारी जो संस्था है, हमको मालूम पड़ा कि टोंक डिस्ट्रिक्ट में ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स की जरूरत थी। तो हमने फंडिंग इकट्ठी करके लोगों से कहा प्लीज आप उनको हेल्प करिए सर्वाइव करने के लिए। तो हमने शिक्षा के अलावा बता रही हूँ, हमने उनको ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स और ऑक्सीमीटर्स प्रोवाइड किया। तो और हमारे वही कोविड के दौरान हमारी लड़कियों के बच्चों के फोन आते थे कि मैम खाने के लिए हमारे पास कुछ है नहीं। तो हमने उनको ड्राई राशन 2 बार उनको प्रोवाइड किए कि जिससे हम थोड़ा सस्टेन कर सकें बच्चों को। कोविड के दौरान ही एक हमने जो बहुत इंटरेस्टिंग चीज करी है, वो आई डोंट थिंक किसी एनजीओ ने इंडिया में करी है। हमने हमारी बच्चों को 400 टैबलेट्स दिए हैं। ये मतलब लोग सुन के हैरान होते हैं कि 400 टैबलेट्स, हर एक बच्चे के हाथ में टैबलेट थी। और वो कोविड के टाइम में ऑनलाइन हमने पूरा डिजिटल और उसके थ्रू उनको उनका मतलब बिल्कुल सफर नहीं किया, उनकी पूरी कंटिन्यूस स्टडी चली वहां पर। पेरेंट्स हमें आके आप कहते हैं कि मैम अगर आप उनको देते नहीं टैबलेट्स तो हम तो बच्चों की शादी कर लेते हैं। तो आई थिंक इट वाज very good that we were able to sustain our girls from getting married at that young age just because we gave them some tablets. दूसरा एक हमारे इंटरनल में हम काफी इनोवेटिव चीजें करते हैं, जैसे कि ये प्रारंभिक शिक्षा, उसको हम लोग प्लेवे मेथड से करते हैं। डिजिटल लर्निंग हमने करी है, टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम है। और मैं आपको 2-3 ऑर्गेनाइजेशंस का बताऊंगी जो हमें सपोर्ट करते हैं। ये मतलब ये सब यादगार चीजें मेरे लिए। जैसे ये कंप्यूटर एंड मैथमेटिक्स सोसाइटी है, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स दिल्ली की। तो उन्होंने आके हमारे बच्चों को पावर पॉइंट, एक्सेल, हाउ टू स्टार्ट जीमेल अकाउंट,
एक उनका एक पार्ट है विदशाला, उन्होंने आके उनको फाइनेंस लिटरेसी दी बच्चों को। आईआईटी दिल्ली, सबने सुना है आईआईटी दिल्ली के बारे में। उन्होंने आके पार्टनरशिप हमारे संग करके, और जो मदर्स हैं हमारी बच्चों की कच्ची बस्ती में, उनको इन्होंने टीच किया कि टैबलेट्स कैसे ऑपरेट करते हैं, क्योंकि वो बच्चे छोटे थे, आप सोचिए 5-6 साल के बच्चे। तो 8-10 मदर्स हमने पिक करी है और उनको सिखाया कि टैबलेट्स कैसे ऑन करते हैं, बच्चों को कैसे सिखाते हैं। अब ये इतनी अच्छी तरह सीख गई है कि बाकी कम्युनिटीज में भी एक सिखा सकती है टैबलेट्स कैसे ऑपरेट करते हैं। तो इस तरह से एक अपना एक होप कोलैबोरेटिव है, एक यूएसए बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, वो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन लीडरशिप प्रोग्राम कर रहा है विमुक्ति के संग। कुछ 1-2 साल पहले हमने एक विमुक्ति की उड़ान स्टार्ट किया था प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट में अभी इंटर स्कूल कंपटीशन हुआ, सारे प्राइवेट स्कूल्स ऑफ जयपुर, बेस्ट प्राइवेट स्कूल्स, उसमें विमुक्ति सेकंड आई है इस पोजीशन में। ताइक्वांडो में 23 मेडल्स विन किया है, गोल्ड एंड सिल्वर। बॉक्सिंग स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट में उन्होंने गोल्ड, सिल्वर एंड ब्रॉन्ज विन किया है। योगा डिस्ट्रिक्ट में उनको गोल्ड मिला है। और अभी जो हाल ही शुरू हुआ था नेशनल मुथाई चेन्नई में, 11 लड़कियां गई थी मुथा एज अ पार्ट ऑफ कॉम्बैट मार्शल आर्ट। वहां पर इनको 4 गोल्ड, 5 सिल्वर, 1 ब्रॉन्ज मिला है। और उनमें से हमारी 2 लड़कियां वो इंटरनेशनल गेम्स के लिए टर्की जा रही हैं। तो अब आप सोचिए, इतनी मतलब खुशी होती है ये सब चीजें देख के कि जिस तरह से विमुक्ति इवॉल्व हुआ है। इन शॉर्ट, लाइक अभी तक हमने 1600 लड़कियों को एजुकेट कर दिया है, 250 बच्चों को करियर गाइडेंस दी है 2019 से, 50 को हायर एजुकेशन, 50 गर्ल्स आर रिसीविंग स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग इन मार्शल आर्ट्स एंड 30 चिल्ड्रन इन जिम्नास्टिक्स। इसके अलावा अभी हमने 2 महीने पहले कथक और म्यूजिक का भी स्पेशलाइज्ड कोर्स स्टार्ट कर दिया है। जो लड़कियों में है गुण, उनको हम अलग ये शिक्षा के लिए भेज रहे हैं। दैट्स रियली समथिंग टू बी प्राउड ऑफ लवीना जी, क्योंकि आप सिर्फ एफर्ट्स नहीं जी कर रही हैं, बल्कि जब उन एफर्ट्स के रिजल्ट्स आने शुरू होते हैं, जब हमारे द्वारा पढ़ाए हुए बच्चे कहीं पहुंच जाते हैं, किसी मुकाम पर नजर आते हैं, उन्हें उन्हें सक्सेस मिलती है, तो मेरे ख्याल में वो सबसे बड़ा रिवॉर्ड होता है। एंड आई कैन हाँ अंडरस्टैंड हाउ यू मस्ट बी फीलिंग knowing all this and telling us all this. That's really good. अब मेरा अगला सवाल आपसे कि गर्ल चाइल्ड एम्पावरमेंट बहुत जरूरत है इस चीज की समाज के लिए, हम्म और हम्म बहुत सारे लोग जी करना भी चाहते हैं, लेकिन हम कैसे उन्हें हम्म। प्रेरित कर सकते हैं कि वो इस तरफ कुछ कार्य करें? एक तो जैसे मैंने आपको सारे प्रोग्राम्स बताए थे, हम लोग क्या करते हैं, प्रोग्राम्स जब करते हैं बच्चे, हम उसको मीडिया पे या सोशल मीडिया पे हम काफी फोकस करते हैं, और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन हम काफी हद तक देखते हैं कि लोगों पे हो जाए। जब पेरेंट्स देखते हैं या लोग देखते हैं कि लड़कियां इतना लाजवाब काम कर सकती हैं, तो एक उसी से ये प्रेरित हो जाते हैं। अब जैसे उनको इन द कम्युनिटी इटसेल्फ, हमारी ये जो ड्रॉप आउट रेट कम हो गई है, मैरिज रेट, ये एक्सटर्नल किसी एजेंसी ने करा हुआ है विमुक्ति के ऊपर स्टडी, जहाँ मैरिज एज होती थी 16-17 साल, अब 23-24 साल हो गई है। बिकॉज पीपल सी द रिजल्ट। जब तक हम रिजल्ट्स नहीं दिखाएंगे, कोई जुड़ेगा नहीं हमारे साथ। वो रिजल्ट्स देख के वो पेरेंट्स को भी लग रहा है कि भाई हमारे बच्चे फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट हो रहे हैं, तो उनकी शादी डिले कर दो, उनको आगे पढ़ाई करके कुछ फाइनेंशियल, कुछ प्रोफेशन में जाने दीजिए। आई थिंक व्हाट वी आर डूइंग इट सेल्फ स्पीक्स मोर देन दैट्स एनीथिंग वेरी, एल्स। बिल्कुल सच कहा आपने कि जब रिजल्ट्स दिखते हैं तो बहुत सारे लोग इंस्पायर होते हैं, आसपास के लोगों को लगता है कि नहीं, वाकई ये संस्था जी कुछ काम कर रही है, क्योंकि जो बच्चे निकल रहे हैं वो कुछ ना कुछ करके दिखा रहे हैं, अपने आप को प्रूव कर रहे हैं। दैट इज डेफिनेटली एन एनकरेजमेंट। अब जानना चाहेंगे लवीना जी जी। आपसे कि आपका विजन क्या है, कहाँ देखती हैं आप अपने आप को आज से 10 या 15 साल बाद? देखिए, एक चीज ये है कि मैं अकेली विमुक्ति, खाली मैं सेक्रेटरी हूँ, बाकी जो हमारे एग्जीक्यूटिव है वेरी रिनाउंड पीपल, एंड एक्शंस हैं वो बहुत ज्यादा हर तरह से आगे बढ़ाते हैं संस्था को। तो जैसे मैंने आपको बताया था, हमने एक लैंड खरीदी है विमुक्ति के लिए, कि एक वर्ल्ड क्लास स्कूल खोले बच्चों के लिए। अदरवाइज नॉर्मली आप एनजीओ के बच्चे जब बात करते हैं, तो लोगों को ये लगता है कि एक छोटी सी कमरे में, टूटे फूटे कमरे में चेयर्स नहीं हो, जमीन पे बिठा के पढ़ते हैं। बट हमारी वो नहीं है, हम बिल्कुल चाह रहे हैं हमारे बच्चे जैसे कोई प्राइवेट स्कूल है उसी तरह से उनकी पढ़ाई होनी चाहिए। तो फर्स्ट विजन इज टू हैव अ स्टेट ऑफ आर्ट स्कूल फॉर द विमुक्ति। बाकी हम चाह रहे हैं थ्रू द इयर्स जयपुर में रेप्लिकेट करें विमुक्ति, और अगर
कर सकें, तो हमारी इच्छा है कि जयपुर से भी आगे उसको सेम प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं उसमें। वी ऑल वांट कि अपनी जो लड़की है जो शिक्षित है वो एटलीस्ट 100% वी शुड हैव इन राजस्थान। ये बहुत जरूरी है दैट टू इंक्रीज ऑन द एजुकेशन ऑफ आवर गर्ल चाइल्ड। बाल विवाह, अब आप पढ़ाएंगे बच्चे, ये भी हमारी तरह है कि ये राजस्थान में से ये चीज और इंडिया से भी हट जाए। और हमारे जो बच्चे हैं वो इतने कॉन्फिडेंट है, इतने अच्छी तरह से उनको अपने इंटेलिजेंट है कि वो जयपुर में स्लम्स कच्ची बस्ती के बाहर नहीं जाते थे, अब वो नेशनल्स के लिए जा रहे हैं, वो घर से बाहर निकल रहे हैं, वो अपनी क्लासेस के लिए जा रहे हैं। तो एक दिस इज ऑल्सो व्हाट आई फेल्ट दैट उनपे दिस इज अ विजन व्हिच इज कम ट्रू कि बच्चों में खुद में इतनी सेल्फ कॉन्फिडेंस आ गई है। वंडरफुल एंड कमेंडेबल लवलीना जी, जो कार्य आप कर रही हैं और जो विजन आप रखती हैं, हम उम्मीद करते हैं, हमारी शुभकामनाएं पूरी तरह से आपके साथ हैं कि आप इसी तरह से इस ही रास्ते पे आगे बढ़ती रहें और वाकई बहुत कुछ करना बाकी है और आप वो सब कुछ अचीव कर पाए। तो समय थैंक की यू कमी वेरी के मच। कारण अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि कैसा लगा आपको आज का, ये अनुभव कैसा रहा आपका प्रिंसेस दिया कुमारी फाउंडेशन के इस इनिशिएटिव हमारा राजस्थान सक्षम राजस्थान से जुड़कर। बहुत अच्छा लगा, मैंने बाकी वीडियोस भी देखे आपके, और आप जहाँ अलग अलग फील्ड में लोगों को चुन के बुलाते हैं जिससे लोगों तक पहुंच जाए कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है, क्या क्या कर सकते हैं और क्या क्या कर रहे हैं लोग। सो एक हमारी वॉइस भी आपने आगे बढ़ाई, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नहीं, आप जैसे लोग ही होते हैं लवलीना जी जो आकर जब हमारे ऑडियंस से अपनी स्टोरीज को साझा करते हैं, तो आई एम श्योर कि बहुत सारे लोगों को बहुत सी इंस्पिरेशन और मोटिवेशन मिलता है कि कुछ तो करके दिखाना है। क्योंकि बहुत सारे इंस्पिरेशंस जो हैं उन्हें हम कोशिश करते हैं हमारे इस प्लेटफॉर्म पर लाने की। तो बहुत अच्छा लगा आपसे आज बातचीत करके, और जैसे कि मैंने कहा, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि आप यूं ही इसी पथ पर आगे बढ़ती रहें। थैंक जी, आपका कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू। नमस्कार।